हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ROA स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो हम लोग दोस्तों देख रहे हैं ज्योग्राफी की लिस्टिंग, जिसमें हमने ज्योग्राफी के बहुत ढेर सारे टॉपिक कवर कराए, जिसमें बायोम से लेके वनस्पतियों से लेकर के जो आपका उद्योग वाला पोर्शन होता है वो भी कवर कराया। तो आज चलिए, हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। एक एक करके नदियाँ देखेंगे, उनका उद्गम स्थल देखेंगे, ठीक है, जहाँ पर संगम होता है, जो उनकी सहायक नदियाँ होती हैं। एक एक करके आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले है गंगा नदी, जो कि केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ये ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में ये जा मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं वो अलकनंदा है, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है। ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगली इम्पॉर्टेंट नदी कौन सी है? यमुना नदी, ठीक है। ये बंदरपूंछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से ये निकलती है। फिर ये इलाहाबाद में जो संगम है ये वहाँ पे आके गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो गिरी, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये सब यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। रामगंगा नदी की बात करें तो नैनीताल के पास में इसका उद्गम स्थल है। रामगंगा नदी क्या है, आपने पढ़ा था, ये गंगा की सहायक नदी है। और ये जो है ये कन्नौज के पास में गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है कोह नदी, ठीक। फिर है गोमती नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और ये गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों में सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, ये सब गोमती नदी की सहायक नदियां हैं। फिर घाघरा नदी, जिसको सरयू बोलते हैं, ये तिब्बत के माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है, जो कि छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में राप्ती, शारदा और छोटी गंडक है। शारदा नदी की बात करें तो ये तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के पास मिलान हिमनद से निकलती है और ये बरहाम घाट के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियों में लिसार है, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, चौका, दहावर, सुहेली, ठीक है, ये सब शारदा नदी की सहायक नदियाँ। गंडक नदी की बात करें तो तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से ये निकलती है और पटना के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है। सहायक नदियों में मायागंडी, बारी, त्रिशूली, पंचांग, सरहद, बूढ़ी गंडक, ये सब गंडक नदी की सहायक नदियां हैं। राप्ती नदी ये रकुमकोट नेपाल नदी से उद्गम होता है और बरहस के पास ये घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है रोहिणी नदी। कोसी नदी जो है ये अरुण नामक धारा से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से ये निकलती है और भागलपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामूर कोसी, ये सब कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जो है, एक सेकंड, चंबल नदी का उद्गम ये मध्य प्रदेश में महू के पास विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से होता है और इटावा के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें काली है, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, निवाज, शिप्रा और दूधी नदी, ये जो हैं ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। आप लोगों से यही एक सवाल है कि बताइए शिप्रा नदी के किनारे कौन सा धार्मिक स्थल जो है वो स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है ये रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के पास विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। बेतवा नदी जो कि हमीरपुर के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में धसान है और बीना है, ठीक। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है।
अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसको देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है कि ये मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है, ठीक है, और ये पद्मा नदी यानी गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों का नाम देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। दिबांग, लोहित, सेसरी, निम्न दिहांग, सुबनसिरी है, ठीक है, सुबनसिरी, सीरी भाद्री, धनसिरी, बंडी, मानस, संकोश, धरला, तीस्ता, बुरही, दिहांग, विसांग, दिखो, झांगी, कुलसी और जिंजीराम, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की बात करें तो इसको वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नासिक के पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, बर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और विजयवाड़ा के पास बंगाल में ये मिल जाती है, ठीक है, संगम स्थल है इसका। सहायक नदियों में कृष्णा नदी की तुंगभद्रा है, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी, मुरेरू और दूध गंगा, ठीक है। वेनगंगा, पेनगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां नहीं है, लेकिन दूध गंगा है, ध्यान दीजिएगा। आगे है, अगली नदी है कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में इसका उद्गम होता है और तमिलनाडु में इसका बंगाल की खाड़ी में संगम हो जाता है। सहायक नदियों में है इसके हिरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल, ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी की बात करें तो ये कर्नाटक में चेन्नाकेश पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जयमंगली, कचेरू, सागीलेरू, चित्रावती, पागनी, चयेरू, ये सब पेन्नार नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और भरूच यानी भड़ौच में अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसकी सहायक नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो बुढ़मेर, बंजर, शर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तिंदेसी, अर्रा, देव, गोई, नामोदास, सोमोदेवी, ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में ये इसका उद्गम है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ताप्ती नदी के सहायक नदियों में पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा, अनेर, ये सब ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। महानदी ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिहवा के पास से निकलती है और कटक के पास में नरज नामक स्थान पर ये कटजुरी और बिरुपा नामक दो धाराओं में बट करके महानदी फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी की सहायक नदियां जो हैं वो शिवनाथ है, हसदो, मांड, इब, जोंक है, ओंग, तेल, ब्रह्माड़ी, कोयाली, सांख, लीलागर, मनियारी, सुरही और अमनेर, ये सब सहायक नदियां हैं महानदी की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी है अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में सैर्य है, हाथमाटी, वाकल, वतरक और हरनव है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है माही नदी। माही नदी विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, मध्य प्रदेश की मेहद झील से, और ये खंभात की खाड़ी में मिलती है। सहायक नदियों में सोम, अनास, पनप, ये सब सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की अगर बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है कैलाश पर्वत से, और कराची पाकिस्तान के पास ये अरब सागर में गिर जाती है।
सहायक नदियों में देखिए सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम हो गई। इसके अलावा सिंगी, जास्कर, गरवग, चू, श्योक, शिगार और गिलगित हैं। सतलज नदी की बात करें, जिसको शतुद्री कहा जाता था पहले समय में, शतुद्री, ये मानसरोवर झील के पास राकसताल झील है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी में और मिठान कोट के पास में ये सिंधु नदी में मिल जाती है। सतलज नदी की यानी शतुद्री की सहायक नदियाँ स्पीति, बास्पा और व्यास हैं। फिर झेलम नदी की बात करें तो प्राचीन समय में इसको वितस्ता कहा जाता था, जो कि कश्मीर के बेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है और त्रिमुख के पास ये चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर है चेनाब नदी, जिसको एंशियंट टाइम में अस्किनी नदी कहा जाता था। ये लाहुल में बारालाचा दर्रे की विपरीत दिशा में ये इसका उद्गम स्थल है और त्रिमु नदी के पास झेलम नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में रावी और चंद्रभागा है। रावी नदी, जिसको पुरुषड़ी या इरावती कहा जाता था, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे से निकलती है और झांग ज़िले की सीमा पर चेनाब नदी से मिल जाती है। व्यास नदी, जिसको विपाशा कहा जाता था, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरिके के पास में सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी की सहायक नदियों में पार्वती, सैंज, तीर्थन, उलह, ये सारी नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है केन नदी। केन नदी सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। केन की सहायक नदियों में कयान, सोनार, उर्मिल, ये नदियां आती हैं। तमसा नदी या टोंक नदी, ये कैमूर की पहाड़ियों में तमाशा कुंड नामक जलाशय से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी या स्वर्ण नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना से पूर्व गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदियों में छोटी महानदी, बनास, गोपद, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली, कान्हार, घग्गर, ये सारी नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी की अगर बात करें तो छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है और हुगली नदी में ये मिल जाती है, जो कि हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। इसकी दामोदर नदी की सहायक नदियों में है बराकर, कोनार, जमुनिया इत्यादि। बनास की बात करें तो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से और कांतली जो है खांडेला की पहाड़ियों से। तो ये दोस्तों हो गया आपका भारत की प्रमुख नदियाँ। इस वीडियो में आज सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। बाकी पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। उत्तराखंड पीसीएस की डेट जून में है, आरओ आपका जुलाई में होना है, आपका 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस होना है। तो इन सभी की तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।